हम प्रश्नावली 2 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसमूह है। इसमें पहली परिभाषा है ए ग्रुप का कॉम्प्लेक्स। किसी ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय एच। अरिक्त उपसमुच्चय एच क्या कहलाता है? ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। उपग्रुप क्या होता है? उपग्रुप भी ग्रुप की तरह ही होता है, लेकिन ये जी से छोटा होता है। इसमें भी वही प्रतिबंध सत्य होते हैं जो जी में सत्य होते हैं, यानी संक्रिया सुपरिभाषित होनी चाहिए, साचर्यता होनी चाहिए, तत्समक होना चाहिए और प्रतिलोम होना चाहिए। अब संक्रिया सहिवृत्त संक्रिया क्या होती है कि अगर एच के अपन 2 अवयव ले लें और संक्रिया स्टार के द्वारा, संक्रिया स्टार कोई भी हो सकती है, और तीसरा अवयव निकालें, अगर वह भी एच में ही है तो वह संक्रिया क्या होगी? सुपरिभाषित होगी, सहिवृत्त संक्रिया होगी। अब 2 प्रकार के उपसमूह होते हैं, एक तो उचित और एक विषम। विषम उपसमूह क्या होता है? एक तो खुद जी और एक ई के द्वारा निर्मित ग्रुप, ये दोनों क्या होते हैं? विषम उपग्रुप। और बाकी के जितने भी अपन सिद्ध करेंगे, जितने भी निकालेंगे, जितने भी होंगे, वो क्या कहलाएंगे? उचित। जैसे समूह है 0 और 4। 0 और 4 के द्वारा निर्मित कोई भी एक छोटा ग्रुप है, वो Z8 प्लस मोडुलो 8 का क्या है? उपसमूह है। पहले भी बताया था प्लस मोडुलो 8 का मतलब क्या होता है? अगर जोड़ने पर 8 या 8 से ज़्यादा हो तो भाग लगाकर सेंसफल के रूप में हम उत्तर लिखेंगे। Z8 में अवयव क्या होते हैं? 0 से लगाकर 7 तक। क्यों? क्योंकि प्लस संक्रिया। अगर गुणन संक्रिया होती तो 1 से लगाकर 8 तक अवयव होते हैं। आगे अपर में यदि H किसी ग्रुप G का उपसमूह हो, H G का उपसमूह दे रखा है, तो H का तत्समक वही होगा जो G का तत्समक है, यानी तत्समक अद्वितीय होता है। क्योंकि G के ही अवयव हमने H में लिए हैं, तो तत्समक जो होगा वही H में होगा। H में कोई भी अवयव A है, उसका प्रतिलोम वही होगा जो G में A का प्रतिलोम है। प्रतिलोम कभी भी अलग अलग नहीं होता, तत्समक और प्रतिलोम हमेशा अद्वितीय होते हैं। H में A की कोटि वही होगी जो G में A की कोटि है, यानी G में अगर A की कोटि 4 आ रही है तो H में उसी अवयव की कोटि 4 ही आएगी। कोटि भी अद्वितीय होती है, कोटि भी कभी अलग अलग नहीं होती। तत्समक, प्रतिलोम और कोटि तीनों अद्वितीय होती है। आगे का पर में क्या है? किसी समूह G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H उपसमूह होगा। G का उपसमुच्चय दिया हुआ है, वह उपसमूह होगा यानी उपग्रुप होगा। कब होगा? अगर ए एच का अवयव है, बी एच का अवयव है, ये 2 चीज़ें तो हमें दे रखी है, और ए बी इनवर्स अगर एच का अवयव हम सिद्ध कर दें तो इसका मतलब क्या होगा? वह उपसमूह होगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। अगर कोई भी हमें उपग्रुप सिद्ध करना है, उपसमूह सिद्ध करना है, तो इस प्रतिबंध से हम सिद्ध करेंगे। किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त परिमित, इसमें नाम दिया हुआ है परिमित, इसमें परिमित नहीं है, परिमित उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा। कब होगा? अगर ए एच का अवयव है, बी एच का अवयव है और ए बी एच का अवयव हो जाए। परिमित के लिए ए बी, और अगर परिमित नहीं दिया हुआ है तो ए बी इनवर्स। आगे क्या है कि कोई भी ग्रुप जी है, उसके 2 उपसमूहों का सर्वनिष्ठ अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा? जी का क्या होगा? एक उपसमूह होगा। और अगर हम संघ निकालें तो संघ होना जरूरी नहीं है। H1 यूनियन H2 जी का उपसमूह होना जरूरी नहीं है। इसमें एक प्रतिबंध होगा कि अगर एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट है तो ही होगा, इसमें कोई प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जी का उपसमूह हमेशा होता है, और इसमें H1 यूनियन H2 भी हो सकता है अगर वह एक दूसरे में क्या हो? अंतर्विष्ट हो, यानी H1 या H2 में अंतर्विष्ट हो या H2 H1 में अंतर्विष्ट हो, दोनों में से कोई भी एक हो। ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय H जी का उपग्रुप होगा यदि, ये सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, इसे सीधा डायरेक्ट ही याद रखना है कि H² का मान H के बराबर है तो वो भी उपसमूह होगा। अब चक्रीय ग्रुप की परिभाषा पढ़ेंगे कि हमें कोई भी जी कोई ग्रुप दिया हुआ है, उसका उपग्रुप ले लिया हमने H। अब जी में कोई अवयव A दे रखा है और H में अवयव A की पूर्णांक घात के रूप में है, तो वो क्या होगा? उपग्रुप होगा। और इस प्रकार के उपग्रुप को हम क्या कहते हैं? चक्रीय ग्रुप। और इसमें A क्या है? जनक, क्योंकि H में जितने भी अवयव है वो A की घात के रूप में है। तो जैसे अब चक्रीय ग्रुप में मैंने लिखा है कि गुणन संक्रिया के लिए आपको ये याद रखना है, ये फॉर्म सीधे, और अगर योग संक्रिया दी हुई है तो ये हमें याद रखना है। अब जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, गुणन संक्रिया है, ये चक्रीय है। क्यों है? क्योंकि इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 2 जनक है। कैसे हैं? क्योंकि ओमेगा की घात 1 करते हैं तो ओमेगा आता है, ओमेगा की घात 2 करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ओमेगा की घात 3 करते हैं तो 1 आ जाता है। इसका मतलब ओमेगा की घात पूर्णांक करने पर इस जी के सारे अवयव आ गए। इसका मतलब ये इसका जनक है, क्योंकि एक अवयव लेने पर उसके अलग अलग पूर्णांक आते कि और सारे के सारे अवयव आ गए। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर भी है, क्यों? ओमेगा स्क्वायर की घात 1 करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा स्क्वायर की घात 2
यानी ओमेगा की घात 4, 4 में से 3 का मान तो 1 हो जाएगा और ओमेगा बचेगा। ओमेगा की घात 2 है, उसकी घात 3 है, 6, 6 में 1 करेंगे तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी ओमेगा स्क्वायर की घात अलग अलग करने पर इसके सारे अवयव आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, जनक है, इसलिए ये क्या है, चक्रीय ग्रुप है। धन्यवाद।